नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है, पुरानी पेंशन बहाली का। पुरानी पेंशन बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा है और पुरानी पेंशन एक समझिए कि सेकंड सर्विस है। सरकार जब पेंशनधारियों को रिटायर करती है तो उन्हें तमाम सुविधाओं को जोड़ती है। उनकी जो पेंशन राशि है वो समय समय पर बढ़ती है, चिकित्सा सुविधा भी उनकी जो है होती है। तो लेकिन जो नई पेंशन आई वो कर्मचारियों के लिए नो पेंशन है। नो पेंशन इसलिए है क्योंकि ये कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है जो 2004 के बाद से खत्म कर दिया गया। हमारे कर्मचारी, पूरे देश के कर्मचारी इसमें काफी उबाल पर हैं और काफी आक्रोशित हैं। यहाँ तक कि तमाम आंदोलन के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। तो इस संबंध में हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रुधौली ब्लॉक में पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोहरा में तैनात रुधौली ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार शिक्षक सूरत अंसारी जी से। तो ये चूंकि आप लोगों की जो लड़ाई है वो केंद्र सरकार को जड़ से हिला दिया, लेकिन ये जड़ से हिलने के बाद भी हठवादी सरकार इसको मान नहीं रही है। तो हम नमस्कार सर, ये बताएं जो पुरानी पेंशन की आप लोगों की लड़ाई है वो कहाँ तक प्रगति कर गई है और कितने संगठन इस लड़ाई में आगे आ चुके हैं? बहुत बहुत साधुवाद आपको इस हमारी समस्या को उठाने के लिए, आपके चैनल को। देखिए, अगर संगठन की बात करेंगे तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा संगठन है पूरे प्रदेश में या देश में जो नई पेंशन की मांग कर रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार के लिए इससे बड़ा चैलेंज कुछ नहीं हो सकता कि सरकार के पास एक भी संगठन ऐसा नहीं है जो न्यू पेंशन का स्वागत करता हो। तो इस सिलसिले में हम बात करना चाहेंगे। आप ये बताएं सर जी कि कुछ लोगों को पुरानी पेंशन से जोड़ा भी गया है, जैसे सुनने में आया है जजों को जोड़ा गया है, आईएएस रैंक के अधिकारियों को जोड़ा गया है। तो ये विसंगति क्या सहने योग्य है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कर्मचारी या अधिकारी सभी जो है सरकार के अधीन काम करते हैं और किसी के साथ टॉप क्लास के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको आप पेंशन देंगे या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, संसद विधानसभा के सदस्य हैं, एमएलसी हैं, एमएलए हैं, एमपी साहब लोग हैं, उनको पेंशन मिलती है। उनकी कार्यकाल चाहे 5 ही वर्ष का हो चाहे 1 ही वर्ष का हो, जो भी एक बार चयनित हो गया, शपथ ग्रहण हो गया तो उनको पेंशन मिलती है। तो अगर पुरानी पेंशन आप ले रहे हैं तो हमें देने में आपको क्या दिक्कत है? हम तो 62 साल तक सेवा देते हैं और उसके बाद हम अगर हमको इतना भी पेंशन नहीं मिलेगा कि हम जीवन निर्वाह कर सकें तो फिर वो हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पेंशन का मतलब सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। क्योंकि आप जानिए कि जब हम सेवानिवृत्त होंगे और हमारे पास 2000, 3000, 4000, 5000 की पेंशन होगी तो आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद रिटायर होने के बाद उस अमाउंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। हम अपना दवा इलाज भी नहीं उसमें करवा पाएंगे, अपना जीवन निर्वाह नहीं करवा पाएंगे और हमको जो है समाज में जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो ये पेंशन आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये सम्मान का भी मुद्दा है और मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश के सभी संगठन, मैंने अभी आपसे कहा कि कोई एक संगठन ऐसा नहीं है जो नई पेंशन की मांग कर रहा हो। सारे संगठन जो भी भारत में कार्यरत हैं, सारे संगठन पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और सरकार को इसको देने में कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि अभी इसमें सरकार के खाते में कर्मचारी का 10% पैसा जाएगा, उसका सरकार इस्तेमाल करती है और जब सेवानिवृत्त होता है कर्मचारी या शिक्षक तब उसको पेंशन दिया जाता है। तो इससे कोई नुकसान नहीं सरकार का, लेकिन अब इन्होंने नीतियाँ बना दी तो आज तक लागू किए हुए हैं। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि
एक देश में एक व्यवस्था हो, सबके लिए पुरानी पेंशन बहाल हो। ये बताएं, ये जो नो पेंशन या न्यू पेंशन स्कीम है, इससे आप लोग काफी रुष्ट हैं, लेकिन इस रुष्टता को आप स्पष्ट करें। जमीन आसमान का तो अंतर है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन ये बताएं, जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी पिछले मार्च में रिटायर हुआ और हो सकता है ये मार्च ना देख के एक्सपायर हो जाए, तो क्या उनके बच्चों को ये एनपीएस मिलेगी या नहीं? तो इस सेवानिवृत्ति के बाद उसमें ऐसी कोई व्यवस्था परिभाषित नहीं है। हाँ, इस पेंशन में, पुराने पेंशन में है कि उनको जो है पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाता है अगर सेवानिवृत्त करते। ये तो इसीलिए अच्छा माना गया है कि पारिवारिक पेंशन है और वृद्ध के अंतिम सांस तक वो पेंशन मिलती रहती है और तमाम चिकित्सीय सुविधा चाहे 2-4 लाख लगे पेंशनर को वो देती है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए मार्च में वो व्यक्ति रिटायर हुआ, अप्रैल या मई में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये न्यू पेंशन का जो आपका पैसा कटा हुआ है आप लेने के हकदार हैं, लेकिन अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके बच्चे, आपकी पत्नी क्या इसके हकदार हैं कि या नहीं? नहीं, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था परिभाषित नहीं है। सबसे ये है कि हम उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सीधे सीधे मांग करते हैं कि आप ये जानिए कि शिक्षक, कर्मचारी जितने भी भारतवर्ष में कार्यरत हैं, जहाँ भी नई पेंशन स्कीम लागू है, वहाँ उन सारे कर्मचारियों, शिक्षकों की मात्र एक ही टेंशन है, वो है पेंशन। अगर पेंशन बहाल कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि कर्मचारी बहुत खुशहाल होगा और अपने पूरे उत्साह के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अपने दायित्वों का और बढ़िया निर्वहन करेगा, क्योंकि अभी उसके अंदर एक असुरक्षा की भावना हमेशा घर किए हुए है कि जब हम 62 साल के या 60 साल के होंगे, अपने घर जाएंगे, तो उस समय हमारा जीवन कैसा होगा। यह टेंशन हर कर्मचारी को है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो 50 साल का हो गया हो, जिसको भी पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये बताएं, आप जब सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखे, आंदोलन काफी तेज हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से आवाज क्या आ रही है? सरकार को अभी उस पर कई जगह आरटीआई से ही पूछा गया, तो सरकार के जो जिम्मेदार लोग थे उन लोगों ने कहा कि सरकार की अभी ऐसी कोई योजना फिलहाल नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सरकार को इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, इस सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है। और अगर हमारे देश के लोकतंत्र की व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे देश के कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों को, यहाँ तक कि जो मिलिट्री में आर्मी को छोड़ करके बाकी उनके जो सहायक, जैसे जो लोग उनके लिए हथियार बनाते हैं, जो और अस्त्र वगैरह निर्माण करते हैं, उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। तो इन सबको अगर पेंशन नहीं दी गई तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार को बड़े आंदोलन को और झेलना पड़ेगा और ये कर्मचारी चुप नहीं बैठेगा। ये हक है हर कर्मचारी का, मैं समझता हूँ इसको मिलना चाहिए और हर कर्मचारी को इसकी आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार को इसको गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इसको पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना चाहिए। तो आपकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार ने जो है इस मुद्दे को अभी कोई विचार ही नहीं किया, तो ये बड़ी असंवेदनशीलता की बात है। ये पूरे कर्मचारियों के हित की बात है, उनके बच्चों की बात है। तो जैसा आपसे स्पष्ट हुआ कि मान लीजिए कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है, तो जो हमारा कटा पैसा है वो हमारे परिवार को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अभी परिभाषित नहीं हुआ। ये जो डार्क में सरकार रखी है ये बेहद गलत है और परिभाषित होना चाहिए कि जब तक को न्यू ये पुरानी पेंशन सरकार लागू नहीं करती है, ऐसी स्थिति में कोई न्यू पेंशनधारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा क्या कारपोरेट निगल जाएगी, क्या वो अजगर की बात किया कि हमारे परिवार हमारे बच्चों को देगी? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं और सारी बातों को अगर हम रखें तो जिस तरीके से कर्मचारियों के गंभीर मुद्दे हैं, लगभग 2 घंटे का इंटरव्यू चलेगा। तो दोस्तों अगले कड़ी में हम पुरानी पेंशन पर फिर अपनी बात रखेंगे और प्रदेश स्तर, जनपद स्तर पर
अपने चैनल के माध्यम से सरकार से अविलंब चाहते हैं कि वो पुरानी पेंशन लागू करे, और जब तक नहीं लागू हो रहा है तब तक इसे जो उनके बच्चों के लिए भी व्यवस्था दे। ऐसा नहीं कि ये पेंशन निकल जाए। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।